दर्शन हो गया। बहुत खुशी आपसे मिलकर। और हमारी प्रार्थना है, हम चाहते हैं संसार एक हो। जी, हमारा नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हक है, एक यही है। एक मालिक है। आप उसे अल्लाह कहते हो, ईसाई गॉड कहते हैं, हम उसे भगवान कई नामों से जानते हैं, परमेश्वर कहते हैं। जी तो है कौन उसका ये नहीं पता जी अभी तक। अब सबसे बड़ी गलती ये हो रही है, हिंदू भगवान को निराकार बताते और वेदों को वो सबसे बेस्ट ग्रंथ मानते, वेदों से बढ़िया वो कोई ज्ञान नहीं मानते। और वेद में लिखा भगवान साकार है, मुनि प्रग्रस है, वो ऊपर बैठा, ऊपर के सबसे ऊपर के लोग में बैठा है। और ऐसे ही गरीबदास जी कहते हैं, अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अंतर। क्या बात। मुसलमानों को कहा है कि तुम दावा दौड़ करते हो उन महापुरुषों का, 1,80,000 दो पैगंबर हुए हैं, हजरत मोहम्मद जी के फॉलोवर हुए हैं। अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालक पर नहीं, खालक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं बचा। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, वो तो पवित्र आत्मा थी, उस साहिब के अब्दाली परमात्मा के कृपा पात्र थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, रखो। राम रसूल कहा, अल्लाह का रसूल कहा। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला जी, उन्होंने मांस नहीं खाया कभी। तो अब ये मांस कहाँ से आ गया? वो सब बनाया हुआ है ना, ये वो बाद में बनाई गई। हाँ बनाया गया, हिंदू बाद में सब उल्टा पुल्टा बदल बता दिया। मुसलमान नहीं, हिंदू हाँ नाश करते हैं। जैसे काली देवी पे बकरा काटते हैं, फालतू करता है, जोटा काटते हैं, फालतू घास करता है, खाते हैं, फालतू करता है। सब कुछ करते हैं। हमारे मुसलमान में भी ये कुर्बानी करता है, सब फालतू है। हाँ, फालतू। भगवान तो भक्ति से मिलेगा। जैसे हाँ। एक बात धरा, आपके गुरु जी से पूछना, ससुर है सूरत 42 42 की आयत नंबर 1 और 2, उसमें लिखा है हा बीम एन शीन काफ। इसका अर्थ नहीं किसी के पास है, ये अर्थ मेरे पास है। और वो हमने वीडियो बना रखी है उसकी, उसको देखो, उसने लिख रखी है मुसलमान नितम दे ज्ञान पुरा, वो पढ़ो। तो मेरा निवेदन है, जब तक हम एक नहीं होंगे झगड़े नहीं मिटेंगे। हाँ। और ओ परमात्मा अल्लाह खुश नहीं होगा। उसके सारे बंदे उसके सब मानते एक भगवान है, एक अल्लाह है, किसी नाम से कर लो। और है कौन? सूरत फुरकानी 25-52 से 59 आयत में कहा है कि उस परमात्मा है पैगंबर, तो उस कबीर अल्लाह पर भरोसा रख, वो कभी मरने वाला नहीं है। और उसी की तू इबादत कर, इन काकरों का क्या मत मान। वो का कबीर अल्लाह को भगवान नहीं मानते। और जिसने सारी सृष्टि रची, किसी का बेटा बनाया, किसी बेटी बनाई, कोई सास माँ ससुर बहू बनाए, वो सब पापों का नाश करने वाला है। और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तकत पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अगर अल्लाह कुरान बोलने वाला अल्लाह खुद वो भगवान होता तो दूसरे की बात क्यों करता? वो तो चुप्पा कुरान है, बोलता कुरान तो आप है। असली अब ये गुरु बात है। क्या बात है। आपने तो कहने को शास्त्र का आधार तो मानना ही पड़ेगा। हाँ वो तो हमारा एक ये विश्वास है, हाँ और सत्य उसका हमारा सिलेबस है। हाँ। उसमें लिखा कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से कुछ हो। तो ये तो इस अर्थ हो गया कि ना तो उसका ज्ञान उस कुरान बोलने वाले को, हज़रत मोहम्मद जी को पता ही नहीं चला। मैं दूसरी बताता हूँ, कुरान बोलने वाले ने हज़रत मूसा जी से कहा, एक दिन मूसा जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग फरमा रहे थे, और किसी सत्संगी ने पूछ लिया कि हे मूसा, आज के दिन सबसे विद्वान कौन है, इल्म वाला? वो बोला मैं सबसे इल्म वाला। अल्लाह ने कहा कि मूसा ने बहुत बड़ी गलती की है, तूने अपने आप को ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला। आपने कैसे कह दिया? ये तेरे से बड़ा इल्म वाला और भी है। मूसा ने कहा कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है वो मुझे उसी के आधार से मैंने कह दिया, मैंने आपसे तो ज्ञान लिया है जी। उस आधार से मैंने कह दिया कि आज मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुदा से
ज्ञान प्राप्त कर सीधा। तो उसने कुरान बोलने वाले ने कहा उस अल्लाह ने कि तेरे से ज़्यादा इल्म वाला एक और शख्स है। मूसा जी ने कहा उसका मुझे पता बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उससे ज्ञान प्राप्त होगा। जी उधर उन्होंने बताया कि वहाँ पर 2 नदी मीठे और खारे जल की मिलती है, वहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ जाओ। तो उसने कहा मैं पहचानूंगा कैसे उसे, कि आप एक मरी हुई मछली ले जाओ, जहाँ वो मछली कुछ जीवित होकर जल में चली ना कूद जा रहा है, समझना आस पास, ऐसे वो मिल गए। उसने कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, आपके पास 2 ज्ञान है, मुझे बताओ। उसने 3 शर्त रखी कि ये अगर तू सफल हो जा तो बताऊंगा। इन मेरी शर्तों को तीनों में मूसा जी फेल हो गई। फिर वो हार मान के आगे, वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब बताओ, फिर वो ज्ञान ना तो मूसा जी को और ना हजरत मोहम्मद को मिला, क्योंकि उसको तो कह दिया कि बाखबर से पूछ, ये बात सोचेंगी है। तो वो आज तक किसी मुसलमान, जब हजरत मोहम्मद को नहीं पता, हजरत मूसा जी को नहीं मिला, तो किसी को नहीं मिला। फिर क्या बात है, जिसने कुरान शरीफ बोली है, विज्ञान दिया, उसी ने तौरत का, उसी ने इंजिल का और उसी ने जबूर का, जी तीनों सबका ज्ञान उसको ही देने वाला है। इसे से देख और में भी किसी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद कहा किसी और से पूछो, जी जी वो ज्ञान मेरे पास। अच्छा इनको खाना खिलाओ और सेवा करो, अजीज है हमारा ही। चैनल स्पर्श करना चाहते आजा, जय बंदी सब नेताजी आए हैं। आपके बच्चे आए हैं, हम आज स्वागत करते हैं अपने बच्चे का, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद फुल है। और आपने हमारा हौसला आपके बढ़ाया। त्याग, आपकी तपस्या को नमन करने आए हैं, और किसान और गरीब के लिए जो पीछे काम हुए हैं, जिसकी पूरे देश में चर्चा है, उसको नमन कर। आपका धन्यवाद और स्वागत, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। बेटा और भी अच्छी सेवा करेंगे समाज की। आपकी गैर मौजूदगी में कई बार आना हुआ, आप बता रहे थे, आए थे आप, ठीक है, देखी वीडियो भी देखी थी आपने। बड़ी इच्छा थी कि आपके और आप, आज इनके पिताजी भी आए थे गुरु जी, हैं? इनके पिताजी भी आए थे। आएंगे, आए थे। आना चाहिए, बहुत अच्छी बात आगे है, भी मिलके जाएंगे। आना चाहिए। अब ये तो धर्म स्थान है और हमारा निवेदन है भक्ति में भी लगो। हम चलते हैं एक राजनीति, हम हैं धर्म नीति पे। आप भी सेवक है, हम भी सेवक हैं, हम आपके सपोर्टर सेवक हैं। राजा तो करते हैं सेवा, फिर जो सरकार की पहुंच से बाहर होता है, जैसे जो हम कर रहे हैं सरकार नहीं कर पा रही, इनका ऐसा कोई है नहीं उसमें मिशन। तो उस ग्राउंड उस दुख को पकड़ाना किसान का, एक किसान ने 1 किला जमीन हमारे यहाँ देखती रहेगी, और उससे दोनों फसल हो जाओ, जीवन हो। अब किसान और मजदूर को दुखी नहीं पड़ता है, तो हमने बालक बेच निकलो, पहले कह दिया। पहले मेरे 4 बालक थे, करोड़ों बालक हो गए। अब देखो हमने भगवान से जोड़ा इनको। परमात्मा वो परम पावर है जी, जिससे जुड़ने के वजह से हम पहले हाथ से सानी काटा करते, हमारे दादे परदादे, फिर मोटर का कनेक्शन ले लिया, लाइट लगा ली, उस पावर से आपका कट्टे। फिर इसी प्रकार परमात्मा की मैंने भगवान को समझा है, भगवान को पाया है। फिर मैं तो 28 गांव का किसान, हमारा दादे पड़ता है ना, काम करा ना, हमने करा नहीं कदे। अचानक मेरे गुरुदेव ना, जो पंडित जी थे मेरे गुरुदेव, उसने उसे दीक्षा दी। 5-7 साल मैंने भक्ति की, उसकी सेवा की। उसने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तू इस काम में संभाल, तेरे अंदर में वो नेक नियत लिखा है जो कर सकता कुछ। अब उनका आशीर्वाद हो गया, मैं तो नौकरी भी छोड़ दी, जेई की थी, छोटी सी नौकरी, बड़ा गुजारा हो रहा था। फिर ने बोला तो तेरे जैसा भी सब संत नहीं होगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। ये उसका शब्द पड़ रहा है, और मैं सेवक हूँ सारी जनता का, और सेवा करें। और आपने मेरा इतना हौसला बढ़ा दिया और हिम्मत बन गई मेरी तो। ठीक है, रातें रहा करो, आने से मेल जोल बढ़ता है। वाह जी वाह, सारी सरदारी आ रही आता है। और ये सारी टीम आपकी है। बच्चों, दुखालय बताइयो, गीता 8 श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि इस दुखालय, दुख के घर, इस पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। आपको कति क्लियर कर रखा है
कि कबीर साहब के अतिरिक्त या उनकी प्यारी आत्मा संत जन जो उनसे रूबरू हुए, उनका साक्षात्कार जिन्होंने सतलोक में किया, और तथा मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कोई भी सतगुरु पृथ्वी पर नहीं रहा, और उनकी कदर नहीं करी जिन्होंने हमारे कोई सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान बताने की चेष्टा की। क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं ये गीता वेद पुराणों में नहीं है। ये हमारे को मिसगाइड किया हुआ था, भ्रमित कर रखा था। क्योंकि हम जिनको विद्वान समझा करते थे, संस्कृत बोलते थे धारावाहिक, तो हम उनसे इतने प्रभावित थे कि भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया 600 साल पहले जब आए थे। उनकी बातों को सुनकर कि ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, और जो ये बातें कह रहा है बेप्रमाणित है, कोई शास्त्रों में नहीं, कोई वेदों में नहीं। और वो सब देख लेते थे ब्राह्मण लोग, पंडित। ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है यहाँ पर। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान से परिचित है। हम इनको परमात्मा से परिचित मानते थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ये वास्तव में पंडित नहीं थे, लेकिन यह फीत लाग गई तो इसलिए कहना पड़ता है। ब्राह्मण थे और पंडित थे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी थे, वो भी इसी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है दास का, वो खुद भी आकर यूं कहा करते थे, मैं भगवान हूं भाई, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवा। पर ये बात तो बहुत दूर की थी और बहुत कड़वी लगा करती थी, बड़ा दुख पहुंचता था, और आज भी पहुंचता है। जो अनजान है उनको ये बातें सुनकर आज भी वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं उन बच्चों के साथ जो ये राह बताने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी पहचान कैसे करें? हमारे लिए वेद, गीता, ये हमारे ऑथेंटिक शास्त्र है, ग्रंथ है, स्पिरिचुअल है। इनसे ही तो पहचान होगी भगवान की, क्योंकि हम इनको भगवान के बारे में जानते थे कि इन भगवान की पूरी महिमा लिखी है। तो उस समय परमात्मा खुद कहा करते हैं कि वेद मेरा भेद है, मन्ना वेद के माही, जौन वेद से मैं मेरू, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं कहा करते हैं कि ये वेद मेरी ही जानकारी रखते हैं, लेकिन इन वेदों में लिखे ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की इस वाक्य के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है, जैसे रामकृष्ण के रूप में अवतार धारता है, यानी जन्म लेता है। कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, अजायत है, निराकार है, पृथ्वी पर नहीं आता। परमात्मा साकार है या निराकार है, पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। इति सिद्धों, वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, ऋग यजुः साम अथर्व, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहन शासक संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की थे। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है
कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। तो बच्चों इतना क्लियर कर दिया आपके सामने। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, यहां इन्होंने रंगा डाल दिया, ब्रह्म ने का अर्थ कर दिया वेद। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने लिख दिया वेद की वाणी में। वेद तो आप वाणी है, श्लोक है वो तो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी उसके मुख से बोली वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण मिटता है, सब पाप कर्म खत्म होते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो बच्चों इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। उस परमात्म तत्व 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है उसकी जानकारी गीता में नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे हुई ये तो जानकारी है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, परमाक्षर ब्रह्म है। अब जैसे यही कुरान के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पेशल नाम कबीर भी लिखा है कि कबीर है वो जिसका नाम कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, 6 दिन में सृष्टि रच गए। वो कबीर परमात्मा है, वो पाप नाशक है, वो सबका पालन करता है, सबका जन्म दाता है, उत्पत्ति करता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इति सिद्धम कुरान में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है और उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं है। जैसे कुरान शरीफ बोलने वाले अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर उसको भी नहीं है। वो भी संकेत करता है किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। तत्वदर्शी संत 700 साल पहले खुद मालिक आए थे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अपनी अज्ञानता के कारण। इतने सुख दिए उस दाता ने, हमारे मुंह का थूक सूख जाता था। अपने घर पर हुए सुखों को दूसरे को बताते बताते और सुनने वाले को एक पर भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो काम ऐसे थे जो उनके कदे नहीं सरे, जो सुनता थे बहुत अच्छे सुनते थे। दूसरे कबीर साहब दानक चुलाहा सुधर जाती 600 साल पहले जाति पाति छुआछूत चरम पर थी, तो यह सारी समस्या ऐसे अड़ी रही। बच्चों अब कति सुलझ गया, स्पष्ट हो चुका है। कबीर 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूसरी बार। तो अब ये सुलझ तो ऐसा गया है, इस कलयुग में तो उलझ जाएगा नहीं। और फिर साथ में ये ऐसे प्रत्यक्ष ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण चल गए, हाथों हाथ देख लो इसमें स्पष्ट वीडियो के अंदर। अब कमी रहेगी तो आपकी और हमारी रहेगी, क्योंकि हम आदी हो गए इस गंदे लोक में इन दुखों को सुख मान रहे हैं। गर्मी यहां सतावे, सर्दी दुखी यहां करे, बारिश ज्यादा हो जा, फ्लड आ जा, घर छोड़ कर भाग जा, कीड़े मकोड़े की तरह पता नहीं कहां बैठना होगा। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, सेकंड के अंदर पता नहीं क्या बिजली गिर जा। तो बच्चों उस परमात्मा की पहचान करनी बड़ी कठिन है, और आपको पहचान कति स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है। आज आपको
उस परम पिता के कलयुग में प्रकट होने के विषय में जानकारी शुरुआत करता हूं। गरीब ना सतगुरु जननी जने उनका मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित न जाति नु ताप। सतयुग में सत सुकृत का तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती मानक वर्षे, यो जग चुगता ढेल रे। बच्चों, हम रोटी वही खाते हैं डेली, वही भोजन होता है। सब्जी का फेर बदल थोड़ा बहुत हो जाता है। सही भूख लगे ना, रोटी सब्जी की जरूरत को ना, सूखी दुखी रोटी वो भी खा जाए इंसान। और जिस दिन वो खाना खाने में रुचि होती है, ऐसे लगता है कि तो सुबह भी यही था, शाम ने भी यही। ये नखरे तब होते हैं तो उसके शरीर में कोई रोग निकट है, उसको कोई रोग घेरने वाला है, तो उसका इलाज है, कहते कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना बावे, और जैसे जबर के वेगते भूख विदा हो जाए। तो इसी प्रकार जिनको ये लगे कि ये बहुत बार सुननी पड़ेगी, रोटी रोज खाते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। अगर रुचि है उनमें तो स्वस्थ हो, नहीं तो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगती है, लेकिन उससे भी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, तब वो रोग कटेगा। तो इसलिए परमात्मा की चर्चा जितनी बार सुनो, वो उमंग न्यारी होनी चाहिए, और कल्पनाएं उस बालक के चरणों में जानी चाहिए। वो किस लिए आता है? वो आपका बाप है, वो आपका जनक है, वो आपकी माँ है। माँ बाप तो न्यारे न्यारे दुखी हुआ करे अपने बच्चों के लिए। वो एकला ही माँ के दुख में भी और पिता के रूप में भी वो एकला दुखी हो रहा है। और आप इस गंदे लोक में आके इतने रच गए, इस पाप ने भी, इस दुख ने घसीटना उचित समझते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि सुख क्या चीज होती है। 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, इसलिए उसकी तुलना करें किससे? अब आपका भी दोष नहीं। जो आदमी असंख्य जन्मों से इस नरक में पड़ा है, वो हैबिचुअल हो जाता है, इतना ही सब कुछ है। और सबको देख रहा है, ऐसे मर रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं, कोई जी रहा, कोई मर रहा, कोई बात नहीं, वो मर गए, हम तो ठीक हैं। खे दे गाड़ी ले जानी बराबर गए, और एक्सीडेंट में 2 बगैर पड़ा होता है। एक बार दुख साथ होता है, भाई क्या होगा बेचारों का, और हम चल स्पीड में हमने चल दिया है, तो ये बस की बात नहीं, ये तो ऐसे चलेगा, ना कोई रुक सकता है। क्योंकि हमारे को ऐसे सेट कर रखा है कि हम ना तो काम बिना रह सकते, और ज्ञान होगा हम राम बिना भी नहीं रह सकते। तो संसारिक चोचों भी चलेगी, और इस समय हमने भक्ति भी करनी पड़ेगी। चूचू के बारे में बताऊं आपको, एक दरोगा जी पुराने समय में ये घोड़ों पर चला करते थे। किसी कामवश थाने से दूसरे गांव में जा रहा था, भयंकर गर्मी थी, प्यास लगी घोड़े को भी, खुद को भी। एक किसान रेट चलाता था, रेट से पानी निकालते थे, और उसमें शोर बहुत होता था। और उसमें एक लंबी सी चैन होती थी, लोहे की बनी हुई, नीचे तक जाती थी। पानी भी सैकड़ों फुट नीचा होता था। उसके बाल्टियां फिक्स होती थी चैन पे, और वो जब एक टाइप
उसमें बैल चलता था, वो घुमाता था, तब वो ऊपर पानी आता था, नीचे खाली बाल्टी जाती थी। तो नीचे से पानी आ रहा था तो बाल्टियां शोर करती हैं और उसमें वो लकड़ के लठ गाड़े जाते थे उस चैन को सपोर्ट देने के लिए, उस पुली को। तो उसमें चर्र चू की आवाज निकलती रहती थी, उनकल पुर्जों से। ऐसे देसी सा जुगाड़ होता था। तो दरोगा जी को प्यास लग रही थी, घोड़ी भी प्यासी भरी थी। पानी देख कर दोनों उधर आए और पानी जो नाले में जा रहा था, जहां खेत में प्रवेश कर रहा था, बालू रेत होता था उसमें, और पानी साथ साथ खेत में फैलता रहता था। और 5 मिनट भी पानी आना बंद हो जाता तो पानी वो जमीन पी जाती थी। पानी चल रहा था, रेट चल रहा था, पानी निकल रहा था, तो पानी उस नाले में भरा था। कच्चे नाले होते थे। तो दरोगा जी निकट आया, पानी चल रहा था, तो चू चू की आवाज से चर चू चल रहा था। वह घोड़ी पे तक के दूर बाज गई। थानेदार बोला, इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। किसान ने डरते नो रेट थाम के रोक दिया। वह चू चू तो बंद होगी, साथ पानी भी जमीन पीगी। तेन वाए दुर्गा बोला, पानी निकाल। किसान ने फिर रेट चला दिया और रेट चलने का जब तो पानी आओगा, वो फिर चू चू हुई, घोड़ी फिर भागी ऊपर। दरोगा उसने फिर कहा, चू चू बंद कर। उन्हें चू चू बंद कर दी और रेट रोक दिया। उन्हीं के टाइम इतना खेत पानी पी गया जमीन। किसान बोला, दरोगा जी इस चू चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे, इसमें पीना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं आ पर 8 किलोमीटर तक कोई पानी का व्यवस्था नहीं, ऐसे चू चू वाले पाओगे सारे रेट। तो बच्चों, इस 21 ब्रह्मांड में या चू चू बनी रहेगी। ये हो गया, वो हो गया, यू काम रह गया, फलाना रह गया। वो न बोला, मैंने बोला, या चू चू चलने जाएगी, पर इस समय पी जाओ मुंह टेक कर तो जान बचेगी। तो बच्चों, अपने समर्थ को पहचान लो, आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तब कुर्बान होगे, वैसे नहीं बह जाता। सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनि धर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया है। अपनी महिमा खुद बता के गए, फिर भी ना समझ पाए बच्चों के। लेकिन उसने तो ज्ञान दिया, वो 11 कबीर पंथियों ने उसका सत्यानाश कर दिया। बहुत सी सच्चाई काट दी, फेंक दी, ग्रंथ छोड़ा नहीं ठीक से। फिर भी सच्चाई बहुत कुछ दबी रही, उनके समझ में ना आई या के है, वह छोड़ दी। इसकी पूर्ति अपने बेटे गरीबदास जी द्वारा, अपनी प्यारी आत्मा सूरवीर के द्वारा करवाई। सतलोग ले गए। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा धाम को सो जानेगा बुझ। गरीबदास, तो से कहूं सुन गायत्री कुछ, ये गुप्त रेशे बता देता हूं। जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मानेगा कबीरी जगोट, और चाहे किससे अगर शर पटक लियो कोई नहीं माने। तो आप शिक्षित किए दाता, ताकि मेरे बच्चे पहचान ले अपने लाल को, अपने पिता को। संत गरीबदास जी ने कलम तोड़ में मंगा रखी है। एक एक वाणी सत्य कति आंखों देखी लिख रखी, पग ढंग का नहीं। तो वो हमारे को से कितना प्यार करता है। हम इतने निकम्मे हो गए, इसने वहां भी छोड़ा है और अब भी इसका ठोकर मारा। इसकी इस उपकार का भी हम कोई ऐसा नहीं मानते। गरीबदास जी कहते, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, मोमिन को मुद्रा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशि भानु सोता, आसन अदर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। जब नीरू ने उठाया उसकी भी एकदम शांति हुई, और उधर से निमानंद में गोद में लिया
कहते एकदम ऐसा खुशी हुई, परम शांति इसी के पास मिलती है। परसत पूर्ण ब्रह्म को छूते ही शीतल पिंड और प्राण। ग्रीव गोद लिया मुख चोम कर, हेम रूप झलकांत, जगर मगर काया कर, दमका पद्म अनंत। गोद लिया मुख चोम के उस परम पिता का देखो, किस्मत देखो उसकी। नीमा की, नीमा पिछले जन्मों में सतयुग त्रेता में परमात्मा की बहुत सेवा कर चुके थे, वो आत्मा थी ये। कहां से भूमिका बनाने लगता है मालिक, कहां जाकर उनको कैसे निकालता है। आपके पीछे भी ऐसे पड़ा हुआ था, आपको आज ऐसे समय में जन्म दे दिया मालिक ने घुमा फिरा के। अब आप समझदार बना दिए, उपकरण दे दिए, घर बैठे मालिक की चर्चा और कैसे ध्यान से कैसे आनंद ले रहे हो। ये भगवान पे ना नहीं मिल सकती ना, ये सारी उम्र ये बकवाद कर करके मर गए हम। सोचो ये बातें संसार की, ये कर लो वो कर लो, वो ने बोला मैं न्यू कर दूंगा, ये सारी बकवाद काल न ला रखी। ये दाता की व्यवस्था है जो आज तुम्हारे ऊपर अमृत पे आ रहा है। तो बच्चों, मालिक की शेष महिमा जो दाता की आज्ञा होगी सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे। सत्संग।